सब लोग, वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था बेटा, 9th क्लास का टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा, मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। उस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा था कि जो भी मैटर है ना वो पार्टिकल से मिलकर बना है। क्लियर है बेटा। हमने क्या करा था भाई, 100 ml का बीकर दिया था, उसमें पानी डाला था और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमने डाला था। ठीक हो गया। फिर उसको हमने क्या करा था बेटा, उसको हमने ग्लास रॉड से शेक किया था। तो क्या हुआ था, जो वाटर के जो पार्टिकल्स में जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट हो गए थे। मतलब कहने का मतलब है पूरे अच्छी तरह मिल चुके थे। ठीक हो गया। इससे ये बात पता लगी थी कि मैटर्स जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है। क्लियर हो गया बेटा कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, मैटर एक कंटिन्यूअस नहीं है और वो पार्टिकल से मिलकर बना है। अब क्वेश्चन ये पुट होता है वो कितने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसका पता लगाने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। तो ये होगी हमारी एक्टिविटी नंबर 2 बेटा। क्लियर है बात। एक्टिविटी सेकंड हो गई, 9th क्लास का टॉपिक है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। एक्टिविटी सेकंड परफॉर्म करते हैं टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक हो गया कि कितने, हाउ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर इन मैटर। ठीक हो गया बेटा। तो देखो हम क्या करते हैं टेक, ध्यान से समझना है, टेक 2 क्रिस्टल्स लेते हैं, 2 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4। KMnO4 के 2 क्रिस्टल्स लेंगे बेटा। क्लियर है बात। उसको क्या करेंगे बेटा, डिजोल्व इन, क्या करेंगे, डिजोल्व इन 100 ग्राम 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर लेंगे। क्लियर है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट। 2 क्रिस्टल्स लेने हैं KMnO4 के, उसको 100 ml वाटर में डिजोल्व कर लेना है। ठीक है। तो देखो बेटा, जो KMnO4 का क्या कलर होता है बेटा, पर्पल कलर होता है। ठीक हो गया। क्या कलर होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखो ये हमारे पास ये अभी कलर शो कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है KMnO4 सॉल्यूशन है। तो मैं पता करना चाहता हूं कि ये जो क्रिस्टल्स है कितने छोटे क्रिस्टल से मिलकर बने हैं। क्या हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, क्या पता लगाया जा सकता है। तो देखो बेटा क्या करना है, ध्यान से समझना है। हर बार क्या करना है, देखो अब क्या करना है, इसमें से 10 ml क्या लेना है, 10 ml। ओके, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखो जैसे मान लो ये हमने 100 ml का सॉल्यूशन बना लिया KMnO4 का। करना क्या है, उसमें से 10 ml लेना है KMnO4 का सॉल्यूशन, फिर उसको 90 ml वाटर में डिजोल्व कर, मतलब डाइल्यूट कर देना है। स्पेशली बात ऐसी है, उसको 100 ml में 90 ml में दूसरे बीकर में डाल देना है, फिर शेक करना है। ठीक हो गया। फिर इसमें ये जो दूसरे वाले बीकर में 10 ml उठाना है, फिर दूसरे वाले बीकर के 90 ml वाटर में डाल देना है। तो इससे बात क्या पता लगेगी, इससे जो कलर होगा ना वो फेड होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फेड होना शुरू हो जाएगा। इससे हम पता करेंगे कि वाकई में ये जो क्रिस्टल्स का जो साइज है कितने छोटे पार्टिकल्स में बटा हुआ है। तो देखो क्या करना है, यहां से 10 ml लेनी है। ठीक हो गया। इसको इसमें डाल देना है। क्लियर हो गया बेटा। अब क्या होगा, लो पर्पल कलर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, लो पर्पल कलर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, लो पर्पल कलर सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये भाई ये कितना था, ये अब कितना हो गया, 100 ml हो गया। ठीक हो गया। तो मैंने बताया 90 ml का के वाटर के बीकर में हमने 10 ml डाल दिया। अब फिर क्या करना है, यहां से 10 ml उठाना है। ठीक हो गया, इसका सॉल्यूशन फिर इसमें पोर आउट कर देना है। ठीक हो गया। ये 90 ml वाटर था। तो फिर क्या करना है बेटा, इसमें क्या होगा, वेरी लो पर्पल कलर हो जाएगा, वेरी लो पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यही प्रोसेस हमें 7 से 8 बार दोहरानी है। फिर हमें लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट में हमें क्या पता लगेगा, बहुत फेड कलर आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, वेरी, ध्यान से देखना है, वेरी फेड कलर आ जाएगा। वेरी फेड या कह सकते हैं डाइल्यूट कलर ऑफ पर्पल। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, वेरी डाइल्यूट कलर आ जाएगा पर्पल का। तो अब देखो इससे ये पता लगा, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो KMnO4 के क्रिस्टल्स है ना बेटा, तो वो क्या हो रहे हैं, जैसे ही उसको मतलब जैसे ही हम डाइल्यूट कर रहे हैं ना, तो वो और डिवाइड होते जा रहे हैं क्रिस्टल्स। तो वो पता हमें कैसे पता लग रहा है, बाई सीइंग द कलर। भाई कलर देखकर ही तो हम पता कर रहे हैं। देखो भाई पहले मतलब हमने 100 ml का सॉल्यूशन बनाया 2 क्रिस्टल्स का KMnO4 का, तो यहाँ पर पर्पल कलर है, इसका मतलब यहाँ पर डार्क पर्पल कलर होगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट।
फिर उसको डाइल्यूट करा 10 ml को, 10 ml यहां से 10 ml सॉल्यूशन लिया, उसको 90 ml वाटर में डाला तो और डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट और डाइल्यूट, और लास्ट में बहुत फेंट कलर आएगा। क्लियर है बात? तो इससे पता क्या चल रहा है, ये जो दो क्रिस्टल्स है ना, ये बार बार डिवाइड होते जा रहे हैं। ठीक हो गया? इज इट क्लियर और नॉट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो ये जो पार्टिकल्स के जो साइज है ना, ये हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि हम इनको एज्यूम भी नहीं कर सकते कि इतने छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है मैटर। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा इसकी आप स्टडी करोगे हायर क्लास में। फिलहाल ये समझो कि ये हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा सेम एक्टिविटी हम किसके साथ कर सकते हैं? 2 ml डिटॉल के साथ कर सकते हैं। 2 ml डिटॉल सॉल्यूशन के साथ भी सेम एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है। अब डिटॉल है भाई, डिटॉल की क्या करेंगे? इसकी स्मेल सूंघ के पता करेंगे कि क्या करेंगे भाई। 2 ml डिटॉल को 100 ml सॉल्यूशन बना लेंगे, फिर 100 ml का 10 ml करके डाइल्यूट करते रहेंगे। फिर हम क्या, तो पहले में जो स्मेल आएगी सबसे ज्यादा पॉइजनस आएगी। ठीक हो गया? फिर जब लास्ट वाला होगा तो सबसे कम स्मेल आएगी। इससे ये पता कर सकते हैं कि मेटल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक हो गया बेटा? ये एक्टिविटी सभी को समझ आई? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि एक्टिविटी समझ में आई या नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।